नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार अहरवार, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य शासकीय बापू महाविद्यालय नौगांव। आज हम नई शिक्षा नीति 2020 सत्र 25-26 के नवीन पाठ्यक्रम बीकॉम प्रथम वर्ष के मेजर द्वितीय विषय लागत लेखांकन के उप शीर्षक इन्वेंट्री लेखांकन, लागत मूल विधियाँ, लीफो फीफो हीफो के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा हम जानते हैं, किसी भी उत्पाद की मेन लागत उसकी सामग्री होती है, जिसमें कुल लागत का 50% से अधिक लागत लगाई जाती है। उसके लेखांकन की विधियाँ बहुत सारी प्रचलित हैं, तो हम लागत मूल विधियों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि सामग्री जब परचेज की जाती है तो परचेज के पश्चात वो स्टोर में रखी जाती है। स्टोर से उत्पादन विभाग सामग्री की डिमांड या मांग भेजता है, तो मांग के अनुरूप सामग्री उत्पादन विभाग को निर्गमित की जाती है। जब निर्गमन किया जाता है तो उस मांग पत्र की एक प्रति लेखा विभाग को भेजी जाती है। लेखा विभाग उस मांग पत्र के अनुसार लागत मूल्य ज्ञात करके उसका लेखांकन करता है। लागत मूल्य ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां प्रचलित हैं, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब स्टोर विभाग उत्पादन विभाग को सामग्री निर्गमित कर देता है और सामग्री मांग पत्र की एक प्रति लागत लेखा विभाग को भेज देता है, तो लागत लेखा विभाग निर्गमित सामग्री की लागत या कीमत निर्धारित करता है, जिससे कि वस्तु का उत्पादन निश्चित किया जा सके। लागत लेखा विभाग के सम्मुख सबसे प्रमुख समस्या निर्गमित सामग्री के मूल्यांकन की होती है कि वह किस दर पर सामग्री का मूल्यांकित करे। सामग्री निर्गमन के मूल्यांकन की समस्या निम्न कारणों से महत्व रखती है। हम सामग्री भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न कीमतों पर क्रय करते हैं। जो संग्रहित सामग्री होती है उसमें कमी या वृद्धि हो जाती है। संग्रहित सामग्री में समय के अनुसार कुछ दोष उत्पन्न हो सकते हैं। सामग्री संग्रहण एवं संग्रहण नियंत्रण पर संस्था को व्यय करने पड़ते हैं। सामग्री क्रय की तिथि व उत्पादन विभाग के लिए निर्गमन की तिथि में अंतर होता है। इन्हीं सभी कारणों के कारण हमें निर्गमन के मूल्यांकन करते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो निर्गमित सामग्री के मूल्यांकन की सबसे प्रचलित विधि है, उसे हम बोलते हैं लागत मूल्य पद्धति या कॉस्ट प्राइस मेथड। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, इसमें हम निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन लागत मूल्य पर करते हैं। लागत मूल्य से आशय सामग्री के क्रय मूल्य से है, अर्थात सामग्री को क्रय करने में जो भी व्यय किया गया है वही उसकी लागत मूल्य होती है। यदि सामग्री के क्रय के समय कुछ अन्य व्यय भी किए जाते हैं तो भी हम उसे लागत मूल्य में जोड़ लेते हैं, जैसे कि माल भाड़ा, चुंगी, गोदाम भाड़ा, बीमा व्यय आदि। स्टॉक रजिस्टर में माल का लेखा इन समस्त मूल्यों को जोड़कर ही किया जाता है। अतः यदि 10 टन माल हमने 1000 रुपये में क्रय किया तथा माल भाड़ा 100 रुपये दिया, साथ ही साथ चुंगी 25 रुपये दी और बीमा व्यय 30 रुपये किए, तो माल की कुल लागत कितनी हो जाएगी? 1000 प्लस 100 प्लस 25 प्लस 30, अर्थात उस सामग्री की वास्तविक लागत 1155 रुपये होगी
और जो स्टॉक रिकॉर्ड होगा उसमें हम 10 टन का लागत मूल्य 155 ही लिखेंगे। लागत मूल्य पर आधारित निर्गमित सामग्री के मूल्यांकन की पद्धतियां निम्नानुसार हैं। सामान्य तौर पर 3 पद्धतियां लागत मूल्य पर आधारित होती हैं। पहली पद्धति होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अर्थात फीफो मेथड, पहले आना पहले जाना पद्धति। दूसरी पद्धति होती है लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, बाद में आना पहले जाना। तीसरी विधि होती है अधिकतम मूल्य में आना तथा पहले जाना, हीफो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। इन सभी विधियों की विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।